ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाई थी। इसी व्रत को करके पांडवों की लंबी आयु और उनकी रक्षा हो पाई। इस व्रत की कथा के बारे में भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा था, तो भगवान शिव ने कहा, और इधर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को इसी कथा को सुना रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, अति मनोहर, स्वर्ग से भी सुंदर, परम रमणीक इंद्रप्रस्थपुर, शुक्र प्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक रमेश शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी थी, नाम था लीलावती। उसके महापराक्रमी सुंदर 7 पुत्र और संपूर्ण सुंदर लक्षणों से युक्त थी वीरवती। एक सुंदर कन्या नीले कमल की आँखों के समान, चंद्रमा के समान मुख था। उसके विवाह के योग्य समय आने पर रमेश शर्मा ने एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विधि विधान से प्रदान किया, और फिर इसके पश्चात वीरवती ने अपनी भाभियों के सहित करवा चौथ का व्रत किया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास करके सायंकाल में स्नान किया और भक्ति भाव से बट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का धूप, दीप, गंध, अक्षत आदि से गौरी माँ का पूजन किया। फिर गणेश जी, सदानंद और सबका पूजन करती हुई नाना प्रकार के व्यंजन 10 करवा, गेहूँ, किसान और गुड़ से और इत्यादि सुंदर सात्विक आहार बनाकर फल भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के पश्चात चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वीरवती को बड़ी भूख प्यास लगी। भूख प्यास के कारण वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके भाई बांधव परेशान हुए, रुदन करने लगे और सब उसे ढांढस बंधाने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखा से हवा करके कहा कि अब चंद्रमा उदय होने वाला है। उसका एक भाई तो इतना चिंतातुर हो गया कि एक बड़े वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम में इतना दुखी हुआ कि जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधिवत विधान से अर्घ्य देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत दूषित होने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। तब वीरवती ने अपने पति को मृतक देखकर भगवान शिव का पुनः पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत उसकी भौजाइयों ने भी किया। वीरवती ने भी विधि विधान से किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्ग से आई तो वीरवती के पास चली गई। वीरवती ने इंद्राणी से सारी बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत करके मैंने भोजन किया तो पता नहीं किसके कारण ऐसा हुआ। तो इंद्राणी ने कहा कि ये तुम चंद्रमा उदय होने के पहले ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दिया और व्रत तुम्हारा दूषित हुआ, जिसके कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। और अब तुम यत्न के साथ व्रत करो। व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित अवश्य करूंगी। भगवान श्री बोले, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधि विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल लेकर के छिड़क कर उसके पति को जीवित किया। वो देवता के समान सुंदर हो गया। वीरवती अपने पति के साथ घर में आनंद से रहने लगी। इस व्रत के प्रभाव से धन, धान्य, पति, पुत्र, आयु सभी कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी हे द्रौपदी इसे यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन को सुनकर द्रौपदी ने करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य प्राप्त किया और उनका सब दुख चला गया। करवा चौथ की आगे की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार थे, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सेठानी के सहित सभी बहुओं ने और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो बहन से कहा कि बहन चलो भोजन कर लो।
बहन ने कहा, भाई अभी चांद कहाँ निकला है, उसके निकलने पर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने एक काम किया कि नगर के बाहर से जाकर अग्नि जलाई और चलनी से ले जाकर प्रकाश दिखाते हुए उसमें से बहन से कहा, चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। जब भाभीियों से कहा तो भाभीियों ने कहा, अभी नहीं निकला है, लेकिन उन्होंने भाभी नहीं भाई के बात पर विश्वास किया और अग्नि के प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। व्रत भंग हुआ, जिससे भगवान गणपति नाराज हो गए और इससे उसका पति बीमार हुआ, धन भी नष्ट हुआ। जब उसे अपने अवगुणों का पता चला, अपने दोष का, तो पश्चाताप हुआ। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए उसने विधि विधान से करवा चौथ का व्रत आरंभ किया। श्रद्धा अनुसार सबका सत्कार किया, आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित व्रत कर्म को देखकर भगवान गणपति उस पर प्रसन्न हुए। पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सभी शोक को त्याग कर सुखी होकर क्लेश से मुक्त हो जाएंगे। आगे की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है कि करवा नाम की स्त्री अपने पति के साथ एक नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए चला गया। योग से ऐसा हुआ, स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। तब वो मनुष्य अपनी पत्नी को करवा करवा कहकर चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा था। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को पतिव्रत धर्म के प्रभाव से कच्चे सूत के धागे से ही मगरमच्छ को बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक को में पहुंचकर यमराज से कहा कि भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ा, इस अपराध के लिए आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दीजिए। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी तो उसकी आयु शेष है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यमराज ने कहा कि अगर नहीं, यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं श्राप देकर नष्ट करूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज भयभीत हुए और पतिव्रता के साथ जाकर उसने मगर को यमलोक का रास्ता दिखाया और पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाने लगी और व्रत रखा जाने लगा। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे सबके पतियों की रक्षा करना। करवा चौथ की आगे की कथा इस प्रकार है। एक परिवार में प्राचीन काल में 7 बहुएं थी। 6 तो बहुत अमीर घर की थी। उनका ससुराल में सम्मान था, लेकिन 7वें के घर में कोई नहीं था। वो काम तो बहुत करती, लेकिन तो भी उसे परेशान किया जाता था। त्योहारों से हर बहू के घर से कुछ आता, लेकिन उसके घर से कुछ ना आता तो उसे ताने मिलते। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ व्रत आया। सभी बहुओं के मायके से भाई करवा लेके आए, लेकिन छोटी बहू के घर से कोई नहीं आया तो उसे सब खरी खोटी सुनाते रहे। इससे वो बहुत दुखी होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। वहीं जाके रोने लगी। एक नाग वहीं पास में बिल में रह रहा था। उसका रोना सुना तो बाहर आ गया और रोने का कारण पूछा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज करवा लेके जरूर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए और सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया और कहा, जब तक मन करे आराम से रहो, यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन याद रखना सामने की नांद कभी मत खोलना। एक दिन कोई नहीं था महल में, तो घबराकर नांद को उठाया तो छोटे छोटे नाग के बच्चे इधर उधर भागने लगे। एक छोटे नाग की पूंछ घबराहट के कारण अपने से नांद को कट गई और जब नाग वापस आया तो बहू ने क्षमा मांगा, क्षमा कर दिया। कुछ दिन बाद बहू ने कहा कि ससुराल जाएंगे। नाग देवता ने धन देकर बहुत सा विदा किया। ससुराल में उसे बहुत इज्जत मिलने लगी और जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब कुछ कटा कहते थे। माँ से पूछा कैसे कटी। माँ ने सारी बात बताई। बोला मैं बदला लूँगा। माँ ने समझाया, नहीं माना। एक दिन मौका पाकर उसके घर घुस गया। बहस करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। छोटी बहू कसम खा रही थी, मुझे अपने पुचकटे भाई से प्यारा कोई नहीं, उसी की कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जब पुचकटे ने सुना तो सोचा कि ये तो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं इसे काटने के लिए आया हूँ। तो अपना विचार बदल कर फिर वो चला गया और हर वर्ष अपनी बहन के लिए करवा चौथ के दिन करवा लेकर बड़े प्यार से बहुत सारा सामान लेकर के
आता था। तो इस कथा को श्रवण करने से पति की आयु लंबी होती है, पति के प्रति प्रेम बना रहता है और सौभाग्य जगा रहता है, धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए आरती करें करवा माता और गणेश भगवान की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, शूर श्याम शरण आए सकल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता तुम हो रुद्राणी। यस तुम्हारा है गावत जग के नर नारी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। करवा मातु की आरती व्रत करी